अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश सब के लिए बाय सर अरशद अली। आप लोग हैरान होंगे कि जो है ये चैनल का नाम इंग्लिश सब के लिए और ब्लॉगिंग, तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो लास्ट टाइम बना दिया है कि मैं ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मेरी पहली ब्लॉगिंग है और इस व्लॉगिंग का मकसद भी आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम जहाँ से हमने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है वो लाहौर का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड फेमस साइट है और वो है शालीमार बाग। अब ये शालीमार बाग जो है ये आप जानते हैं कि दुनिया के एक मशहूर और मारूफ बागों में से एक बाग है, एक पिकनिक प्लेस भी है और एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, बल्कि वर्ल्ड फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है। अब यहाँ पर व्लॉगिंग करने की दो वजूहात थी। पहली वजह तो ये थी कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है। डेफिनेटली आप लोग जो लाहौर के रहने वाले हैं वो अक्सर आते हैं, लेकिन जो आउट ऑफ स्टेशन हैं वो नहीं आते, कुछ ज़्यादा नहीं जानते इसके बारे में। तो कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री पे भी बात करेंगे हम बैठ के कहीं पे। दूसरा ये था कि ये मेरे घर के बहुत करीब है। अगर आप बाइक पे हैं तो हार्डली 4 से 5 मिनट का, और आप पैदल भी आ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर व्लॉगिंग के लिए आए। ये मेरे पीछे शालीमार बाग की जो एंट्री है वो है, और अभी हम आपको इसका विज़िट करवाएंगे, एक्सप्लोर करवाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये शालीमार बाग है और हम इसके एंट्री पे हैं। पहले तो हम इसके स्टार्ट में आपको दिखाते हैं कि ये जो सामने शालीमार बाग का बोर्ड लगा हुआ है, सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे और उसके बाद अंदर वाली साइड पे पहले तो ये था कि ये जो शालीमार बाग है, ये इसका जो मेन एंट्रेंस गेट था वो यहाँ पर नहीं था, वो इसके रोड के दूसरी साइड पे था। तो अब जो है कुछ साल पहले इसको रिनोवेट किया गया है, इसके दरवाज़ों को अलग से लगाया गया। तो अब जो है वो ये अब देख सकते हैं, ये इसका एंट्री गेट है, बिल्कुल सड़क के ऊपर है। पहले था लेकिन वो थोड़ा सा बाईं उसके ऊपर ऑरेंज ट्रेन भी जा रही है, आप देख सकते हैं उसको, कैमरा जूम करेगा तो। और उसके बाद पहले ये गेट जो था ये बहुत छोटा सा गेट था, अब ये काफ़ी बड़ा और काफ़ी बड़ी एंट्री दी है इन्होंने। पीछे वॉक थ्रू गेट भी है। तो चलिए हम इसके ज़रा अगर कैमरा जूम करें तो देखें, शायद ज़िंदगी में इस बोर्ड के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो हिस्ट्री है वो आपके काम आ जाए। ख़ास तौर पे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बाग जो है ये काफ़ी मायने रखता है। चल देखते हैं, इधर एक दफ़ा इनको दिखाएं शालीमार की जो बोर्ड की जो हिस्ट्री है। जी हाँ, शालीमार बाग मुगलिया तर्ज का बेहतरीन नमूना है, जिसमें खूबसूरत चबूतरे, रास्ते, पानी की नहरें, आबशारें और फवारे शामिल हैं। यूनेस्को की बैनुल-अक़वामी विरसा कमेटी ने इस बाग की खूबसूरती और अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसे 30 अगस्त 1980 को दुनिया की महफूज शुदा अजायबात की फहरिस्त में शामिल किया। बहरहाल ये तो इसकी डिटेल हिस्ट्री तो हम आपको अंदर किसी जगह पे बैठ के देंगे। फ़िलहाल आप सिर्फ इस बोर्ड को देख लें और फिर आगे चलते हैं। लेडीज़ ये इसकी एंट्री है, जहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। वो अपने किसी शिकार के तलाश में या अपनी खुराक की तलाश में है। तो सामने देखें, अगर आप देखें शालीमार का एक और बोर्ड है, जूम करें ज़रा, तो इसमें ये है कि
इसमें भी हिस्ट्री है शालीमार बाग की, और इसे शालीमार बाग भी और शालीमार बाग भी कहा जाता है। बेसिकली ये इसमें दीवान ख़ास, दीवान आम, बुर्जियाँ और ख्वाजा सरात के महलात भी हुआ करते थे। तो बैठ के हम अब आपसे इसकी कोई डिटेल हिस्ट्री पे बात करते हैं। तो चलिए, और आज की डेट जो है वो है 2 फरवरी, और ये देखिए सामने अगर आप देखें कि शालीमार गेट के सामने वाले हिस्से में लाइट्स भी ऑन है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा ठंडा भी है और कुछ अबरालूद भी है, तो इस वजह से जो है लाइट्स ऑन कर दी गई हैं, और ये इंस्पेक्शन लाइट्स भी हैं। तो देखें, आप तो विज़िट करें। बेसिकली ये जो बाग है ये किस मकसद के लिए बनाया गया, इसका पर्पस क्या था, इसके पीछे इंस्पिरेशंस क्या थी, वो एक अलग कहानी है। तो कहीं पे इसकी बात हम आपसे करते हैं शेयर। तो बेसिकली फ़िलहाल तो आप देखते जाएं, ये शालीमार बाग के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप देख लें, फिर नज़र उस पर मारने, शायद ज़िंदगी की किसी मोड़ पर ये आपके काम आ जाए। अच्छा जी, इस शालीमार बाग में तो हम आ गए हैं और हमने थोड़ा सा आपको व्यू भी करवाया है, देखते हैं। अब हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं। मुग़लों का 5वां बादशाह शाहजहां, जिसे इंजीनियर बादशाह भी कहा करते थे, बड़ा मशहूर था, तामीरात का बहुत शौक़ था उसे। बहुत सारी इमारतें, बहुत सारी मोनूमेंट्स उसने बनाए हैं। वो एक मरतबा, आपको पता बादशाहों की ज़िंदगी जो होती है वो जंगो जदल, लड़ाई झगड़े, खून खराबा, तख्त व ताराज करते हुए आते जाते थे, और ताज हुकूमत के लिए बहुत स्ट्रगल किया करते थे। तो इसी दौरान शाहजहां बादशाह जो था वो कश्मीर की मुहिम पे गया। कश्मीर की मुहिम तो बहरहाल उसने सर कर ली, फ़तह हासिल कर ली, लेकिन वहाँ की खूबसूरती से वो बहुत मुतासिर हुआ, और उसने चाहा कि कोई ऐसा जो खूबसूरत मंज़र है, कोई ऐसा खूबसूरत माहौल जो है वो इस साइड पे, लाहौर वाली साइड पे भी होना चाहिए। तो फिर वो जब लाहौर आया वापस, तो उसने एक बाग को तामीर करने का हुक्म दिया, और तलाश बिस्यार के बाद एक जगह जहाँ पे भी मौजूदा शालीमार बाग है वो उसे पसंद आ गई। यहाँ का जो मालिक था वो असल में एक माली था जिसका नाम था मेहर मंगा। उसने इस बाग को जो है वो बिला किसी मुआवजे के, एक पाई के बग़ैर भी वो शाहजहां के हवाले कर दिया, और इस बाग की उसने देखभाल भी की। बहरहाल ये बाग जो है ये 60 बीघे ज़मीन पर मुश्तमिल है, और आपको हैरत की बात बताऊं कि इस वक्त ये लाहौर शहर के अंदर आ जाता है, जबकि जब इसकी तामीर शुरू हुई थी 1641 में, तो उस वक्त ये लाहौर की हदूद से 5 किलोमीटर फासले पर था। बहरहाल उसके बाद कंधार का जो गवर्नर था मर्दान अली ख़ान, उसे इसका निगरान बना दिया गया, और इसकी तामीर का जो काम है वो शुरू हुआ, और तकरीबन 14-15 माह की मेहनत के बाद ये अरसे 14-15 माह का अरसा गुजरा था तो इसकी तामीर मुकम्मल हो गई, और आज ये बाग है। लेकिन ये बाग अब अपनी असल हालत में भी नहीं है और अपनी असल खूबसूरती में भी नहीं है। पहले यहाँ ये जो बेसिकली ये बाग बनाया गया था, तफरीह के लिए बनाया गया था। यहाँ पे 3 तख्ते थे, उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन बेसिकली ये बुर्जियाँ भी थीं यहाँ पर, जो है वो दीवान ख़ास, दीवान आम जैसे मैंने पहले बताया हुआ करते थे। तो अब ये सिर्फ एक तफरीह गाह बन के रह गया। आगे हौज़ है वो भी खुश्क हो चुका है, फुवारे आप देख रहे हैं। अगरचे 1981 में आपने देखा बोर्ड पे भी कि यूनेस्को ने इसकी शोहरत को देखते हुए इसको जो है वो सकाफ़ती विरसे में शामिल कर लिया। वर्ल्ड फेमस है, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन लाहौर में शायद वो इतना ज़्यादा जो है वो लोग इसको विज़िट नहीं करते। ज़्यादातर यहाँ से आउट ऑफ स्टेशन, गांव देहात के लोग या दूर दराज के लोग जो हैं वही आते हैं। शायद इसकी ये वजह है कि लोगों ने अपनी सकाफ़त को, जो मॉडर्न एज आई है उसने शायद अपनी सकाफ़त को बुला दिया, और या शायद अपनी तारीख़ से उनकी दिलचस्पी नहीं रही। वरना
इस बाग जहाँ पे इस वक्त हम बैठे हैं, यहाँ पर हज़ार लोग रोज़ाना के हिसाब से आया करते थे। फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मैं ख़ुद यहाँ पर कई मरतबा आया हूँ तो फॉरेनर से मैं मिला हूँ, और आज भी मैं इसी इरादे से आया था कि शायद कोई फॉरेनर मुझे मिले तो उससे बातचीत की जाए, उसके हाल अहवाल पूछा जाए, उसकी फीलिंग्स पूछी जाएँ। लेकिन हमें आए काफ़ी वक्त हो गया यहाँ पे, हमें अभी तक कोई ऐसा फॉरेनर मिला नहीं जिससे हम बात कर सकें। चलें, होप के अगर कोई मिला तो बात करेंगे। तो अब हम एक आपको वॉकिंग व्यू दिखाएंगे शालामार बाग का, और आपको वहाँ के तालाब पर भी लेके जाएंगे। तो देखते हैं। जी जनाब, ये शालामार बाग के आखिरी तख्ते पर पहुंच गए हैं, और इसके बिल्कुल सामने जो है वो तालाब है, उसकी व्यू करते हैं। ये हम आपको इस वक्त हम शटल में बैठे हुए हैं और आपको इसका पूरा व्यू करवाएंगे। अभी चलते चलते तो शाम का अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, तो देखते हैं। आपको इस वक्त शटल में बैठ के हम पूरे शालामार बाग का विज़िट करवाएंगे। जो जो चीज़ें हम नहीं कवर कर सकते इस शटल में हम कर लेंगे। इस बाग के 3 पोर्शन हैं। शालामार बाग है वैसे एक बाग ही पूरा, उसके 3 पोर्शन है जिसको कहा जाता है फरा बख्श, फैज़ बख्श और हयात बख्श। 3 पोर्शन है। जिस पे गाड़ी की सैर कर रही है उसको बोलते हैं फरा बख्श। फरा बख्श अपने वक्त का शाही तख्त हुआ करता था, यानी कि जब शाही फैमिली आया करती तो इस पोर्शन पर मुकीम हुआ करती। जिस तरह की सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इसको बोलते हैं किंग बेडरूम। शाहजहाँ जिन्होंने ये बादशाह ने जिन्होंने ये बाग बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ के लिए, जिनके लिए आगरा में इंडिया में ताजमहल बनाया गया था। ये बेसिक वो यहाँ पर आके गर्मी गुजारा करते थे। हयात वक्त जो इसका पोर्शन है वहाँ पे मलका बैठा करती थी, शाम के वक्त उनकी कनीज़ें इन बागों से ताज़े फल तोड़ कर उनको पेश किया करती थी। ये जी किंग बेडरूम शाहजहाँ का कमरा है। एक रूम ये बना हुआ है, एक रूम वो है, 2 रूम है। सेंटर में मेन गेट है जो पहले खुला करता था, अब डेलीगेशन के लिए खुलता है। और उसके बाद वो जो दरवाजे देख रहे हैं आप, वो एंट्री होती है वो सामने। जब ये ऑरेंज लाइन बनी पहले ये इस दरवाजे से बाग में उधर बनाया गया। अब ये दोबारा यहाँ से ख़त्म करके जब ये ऑरेंज लाइन आई यहाँ से ख़त्म करके दूसरे बहुत दोबारा अंदर गेट बनाए गए। सामने मरकज़ी बारादरी है। जी जी। ये जो राइट साइड पे बिल्डिंग है उसको बोलते हैं निगार खाना। निगार खाने से मुराद जब शाही पैगाम आता था तो यहाँ पे शाही थाप और निगारें बजा करती थी। ये टोटल बाग जो है 41 एकड़ में बना हुआ है, और 1641 में बनना शुरू हुआ था। कहा जाता है 18 माह में बाग तैयार हुआ था जी। लेकिन टोटल बाग जो है 5 साल में बनना शुरू हुआ था और 46 में कंप्लीट हुआ था, और उस वक्त इसके ऊपर 6 लाख रुपए लागत आई थी।